नमस्कार। स्वागत है आपका गलातियों के 5वें अध्याय के अध्ययन के चौथे दिन में। हम आज 16 से 18 पद को देखने वाले हैं और यह मेरे हिसाब से बहुत ही व्यावहारिक पद हैं, क्योंकि पौलुस इन पदों में बता रहा है कि हम कैसे अनुग्रह वाला जीवन, व्यवस्था से आज़ादी वाला जीवन जो यीशु ने हमें दिया है उसे जी सकते हैं। सुनिए, पद 16 से 18 में पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। इन पदों में पौलुस लगता है अपनी दिशा बदल रहा है। अभी तक वो बात कर रहा था उस संघर्ष की जो गलातियों की मंडली जुडाइसर्स के साथ कर रही थी, उन झूठों शिक्षकों के साथ जो उन लोगों को अनुग्रह के मार्ग से हटाकर उनके ऊपर व्यवस्था थोप रहे थे। वह एक बाहरी संघर्ष था। वह वो संघर्ष था जिसका सामना हर विश्वासी को करना पड़ता है। वो शिक्षाएं जो उसे विश्वास के मार्ग से भटकाती हैं, खुद की कोशिशों पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। पर अब इन पदों में पौलुस बता रहा है आंतरिक संघर्ष के बारे में। वो संघर्ष जो एक विश्वासी के अंदर पूरे जीवन चलता है। यहाँ प्रतिद्वंदी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, कोई गलत शिक्षा नहीं है, पर वो है जो आपके अंदर हमेशा से और जब तक कि आप इस संसार में रहने वाले हैं रहेगी। आगे बढ़े उससे पहले कहना चाहूंगा कि यही संघर्ष है जो इन झूठे शिक्षकों को अपनी शिक्षाएं फैलाने का मौका देता है। झूठे शिक्षकों का हमेशा से ये दावा रहा है कि केवल अनुग्रह बिना व्यवस्था के आपको अराजक बना देगा। आपको लगता है कि आप अनुग्रह में हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करो, परमेश्वर आपको माफ कर ही देगा, क्योंकि आपके ऊपर दंड तो है नहीं, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। और उनका अक्सर यही तर्क होता है, व्यवस्था को आपके ऊपर लादने का, आपको वापस से नियमों और डर की बेड़ियों में बांधने का, परमेश्वर के प्रेम के बारे में न बताकर उसके क्रोध और दंड के बारे में बताने का। पर ऐसा करके वे यीशु के क्रूस पर कार्य के मूल्य को व्यर्थ कर देते हैं और अनुग्रह को झुकलाते हैं। तो इस पद में और आने वाले पदों में पौलुस बता रहा है कि अनुग्रह में जीने का तरीका क्या है। देखिए, एक यीशु के विश्वासी में और एक अन्य सामान्य मनुष्य में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। हर मनुष्य पाप की प्रकृति के साथ पैदा हुआ है। माँ बाप जानते हैं बच्चे को सही चीज सिखाने की जरूरत पड़ती है, गलत चीज तो खुद ब खुद सीख लेता है। मैंने एक बार देखा, एक बंदर, छोटा सा बंदर का बच्चा बंधा हुआ था और एक 2, 2.5, 3 साल का बच्चा होगा, वो उस पर पत्थर मार रहा था। पत्थर बंदर को लगता है और बंदर दर्द से चिल्लाने लगता है। और नन्हा सा बच्चा, उसको यह देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। किसने इस छोटे से नन्हे से बच्चे को बताया कि एक निरीह जानवर को मारकर उसको मजा आएगा? यह है पाप की प्रकृति जो उस छोटे बच्चे में काम कर रही थी और हम सब में करती है। पौलुस इसे शरीर की लालसा बोल रहा है। शरीर की लालसा और कुछ नहीं है, यह आपकी वो प्रकृति है जिसे बुरा करने में, स्वार्थी बनने में, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने में मजा आता है। और इस प्रकृति को नियंत्रण में रखने के लिए ही धार्मिक व्यवस्था की, सामाजिक और नियमों की और कानून की जरूरत पड़ती है। सोचिए क्या होगा कि अगर ट्रैफिक नियम सारे हटा लिए जाएं तो। पर जब कोई यीशु पर विश्वास करता है, उसके क्रूस के काम पर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, तो वह यह घोषणा करता है कि आज से अपने उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए और अपने जीवन के लिए खुद पर नहीं, मैं परमेश्वर पर निर्भर करता हूँ। उसके प्रेम, उसकी दया, अनुग्रह, क्षमा पर निर्भर करता हूँ। इस प्रकार वो एक नई सृष्टि बन जाता है। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 5:15 में बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। परमेश्वर उस मनुष्य को एक नई जागृत आत्मा देता है जो सिद्ध है, और साथ ही अपनी पवित्र आत्मा भी देता है जो खुद परमेश्वर है। अब पवित्र आत्मा इस विश्वासी की आत्मा के साथ बात करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, और यह सब अनुग्रह से
केवल और केवल विश्वास के जरिए होता है। तो सोचिए, जब खुद परमेश्वर का मार्गदर्शन आपके साथ है तो आपको व्यवस्था की क्या जरूरत है। इसलिए पौलुस कहता है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहें। अब यीशु पर विश्वास करके मनुष्य एक नई सृष्टि है। इसका मतलब यह कि क्या उसकी पुरानी प्रकृति, पाप वाली प्रकृति नहीं रही? क्या वो खत्म हो जाती है? नहीं, वो तो रहती है अभी भी। वो हमारे इस संसार में शारीरिक अस्तित्व का हिस्सा है, और जब तक हम इस संसार में, इस शरीर में जीवित हैं, वो रहेगी। हमारी ये पाप की प्रकृति, उसके द्वारा उपजी सारी इच्छाएं हमारे साथ रहेंगी। मतलब एक विश्वासी में अब दो प्रकृति है। एक है उसकी प्राकृतिक प्रकृति, जिसे पाप की प्रकृति या शारीरिक या फिर सांसारिक प्रकृति भी कहा जाता है। पौलुस जब इन पदों में शरीर बोल रहा है, उसका तात्पर्य यही शारीरिक या पापी प्रवृत्ति है, जिसकी लालसा, जिसकी इच्छा हमेशा स्वार्थ सिद्धि की होती है। हमेशा वह चाहती है कि जो आपका मन कर रहा है आप बस वही करें, किसी की परवाह करे बिना, परमेश्वर की भी परवाह करे बिना। तो इसके वश में या तो मनुष्य बेलगाम उन्मुक्त जीवन जीता है जो उसे तबाही की ओर ले जाता है, या फिर व्यवस्था और नियमों के अधीन एक डरा हुआ कुंठित जीवन जीता है। पर आत्मा जो नई सृष्टि होने के कारण आपको मिली है, उसकी लालसाएं ईश्वरीय होती हैं, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के साथ लगातार संवाद करती है। वह हमेशा परमेश्वर की इच्छा ही करना चाहती है। मतलब एक विश्वासी के जीवन में यह दो लालसा एक साथ काम करती हैं, और विश्वासी के पास स्वाधीनता होती है इसमें चलने की। प्रियजनों, सही और गलत का चुनाव करने की स्वाधीनता ही असली स्वतंत्रता है। अगर आपको पाप की दास्ता या फिर व्यवस्था की दास्ता के बीच चुनना पड़े तो मेरे को नहीं पता कि आप क्या कहेंगे। कम से कम मैं तो स्वतंत्रता इसे नहीं कह सकता। तो एक विश्वासी के पास चुनाव करने की वही आजादी होती है जो आदम और उसकी पत्नी के पास थी, पर उससे भी अधिक, उससे भी बेहतर, जिस बारे में मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। तो हम बात कर रहे थे कि एक विश्वासी के पास दो लालसाएं होती हैं, एक उसके पुराने शारीरिक प्रवृत्ति की और नई आत्मा की, एक स्वार्थ की और खुद जो मन करे वो करने की, या फिर वो करने की जो परमेश्वर चाहते हैं। और ये दोनों अभिलाषाएं किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के विरोध में रहती हैं। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए किसी ने आपको किसी प्रकार से आहत किया, तो आप क्या करेंगे? एक व्यक्ति को जो विश्वासी नहीं है, जिसे आहत किया है, उसे बदला लेने की सोचेगा, पलटवार करने की सोचेगा, उसकी निंदा करेगा, और यह सब नहीं भी किया तो मन ही मन उसके बारे में गलत विचार रखेगा। परंतु अगर आप विश्वासी हैं तो भी यह सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी, आपका भी दिल करेगा यही सब करने का, पर आप यह समझेंगे कि यह आपकी शारीरिक प्रवृत्ति की ओर से है, और पवित्र आत्मा कहेगा आप उसे क्षमा करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसे प्रेम करो। अब आपके पास दो विकल्प हैं। एक शारीरिक विकल्प जो आसान लगता है, आपको प्रलोभन होगा शारीरिक लालसा को पूरा करने का, क्योंकि शैतान कहेगा कि ऐसा करके आपको तसल्ली मिलेगी, अच्छा लगेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा। पर सच्चाई तो यह है, शायद ऐसा करके थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगे, पर इससे आपके और परमेश्वर के संबंध में एक दूरी आ जाएगी, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा विकल्प है आत्मा के अनुसार चलने का, जो शारीरिक लालसा को पूरा नहीं करता पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। इसलिए पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा को किसी भी रीति में पूरी न करोगे। परंतु यह एक संघर्ष है जो आजीवन रहता है। हर परिस्थिति में आपके पास ये दो विकल्प होते हैं, और ये हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, और ये दोनों एक आंतरिक द्वंद्व पैदा करते हैं। यहाँ ऐसा है कि जैसे हमारे अंदर में दो व्यक्ति हैं, और ये दोनों हमेशा आपस में लड़ रहे हैं, और हमें चुनाव करना होता है। शुरू में शारीरिक लालसा को, जो हमारी पुरानी पाप की प्रकृति के अनुसार होती है, वो आसान लगती है, और आत्मा के अनुसार चलना बहुत ही कठिन। पर जब हम आत्मा के अनुसार चलने की इच्छा रखते हैं तो हम उसके लिए परमेश्वर पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम निर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, हमारे में उतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम परमेश्वर की, हम पवित्र आत्मा की जो इच्छा है उसको कर सकें। हम इसके लिए परमेश्वर पर निर्भर होते हैं।
उसकी इच्छा करने के लिए, तो हम उसके करीब आते हैं, उससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है। और मैंने कहा था कि हमारे पास चुनने की वही आज़ादी है जो आदम और उसकी पत्नी के पास थी, पर उससे भी बेहतर। क्यों? क्योंकि उनके पास यह आज़ादी सिर्फ एक बार थी। एक बार उन्होंने गलत चुनाव किया और उन लोगों पर परमेश्वर का न्याय का कहर टूट पड़ा। वो एडन के बगीचे से निकाल दिए गए थे। पर आज हमारे पास यीशु मसीह के क्रूस के कारण गलती करने की भी आज़ादी है। जब भी हम गलत चुनाव करते हैं, हमें परमेश्वर से डर कर छिपने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आदम और उसकी पत्नी छिप गए थे, पर हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाते हैं, अपने पिता के सामने जाते हैं, माफी मांग सकते हैं, और परमेश्वर देखता है कि क्रूस पर उसका न्याय और दंड यीशु में पूरा हो चुका है, और हम उसकी क्षमा को प्राप्त करते हैं, और फिर और अधिक परमेश्वर पर निर्भर होकर अगला चुनाव करते हैं। यही है अनुग्रह में जीने का तरीका, स्वाधीनता में जीने का तरीका। क्योंकि जैसा कि फिलिपियो 2:13 में लिखा है, परमेश्वर ही अपना प्रेम पूर्व उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सद इच्छा भी उत्पन्न करता है और उसके द्वारा कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा कि यीशु मसीह के कारण, उसके क्रूस के कारण, तेरे अनुग्रह के कारण जो उसमें आया, हमारे पास आज़ादी है, विकल्प है चुनने का। एक तरफ हमारी वो पाप की प्रकृति है जो आज भी काम करती है, पर हमारे पास उससे बढ़िया तेरी आत्मा है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। हमारे पास आज़ादी है कि किसी भी वक्त हम इन दोनों में से चुन सकते हैं। हम चुन सकते हैं तेरे पर निर्भर रहना, वो करना जो तू चाहता है, या फिर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, अपने शरीर के हिसाब से चलना। कई बार बहुत मुश्किल होता है आत्मा का कहे पे चलना, क्योंकि वो मुश्किल है। शारीरिक कामों पे काम करना, शारीरिक इच्छा को पूरा करना, उसमें ऐसा लगता है कि उसमें बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा, पर वो हमें तबाही की ओर लेकर जाता है। इसलिए तेरी सामर्थ्य हमें चाहिए कि हम ना कर सके अपनी शारीरिक लालसाओं को और हाँ करें तेरी इच्छा को, जो हर परिस्थिति में तू चाहता है। छोटे छोटे चुनाव जो हर वक्त हमें करने होते हैं, हर समय हमें करने होते हैं। हम कौन सा चुनाव करेंगे उस पर यह निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसा होगा, उस पर निर्भर करता है हम दूसरों के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे। हम सही चुनाव करें जो तेरे नज़रों में सही हो परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं कि तेरे अनुग्रह में हमेशा बने रहें, हमेशा आत्मा में चलें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल आत्मा के अनुसार और शरीर के अनुसार चलने के बारे में पौलुस की शिक्षा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।